इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। गुरुवार यानी 21 मार्च को कांग्रेस इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आईटी डिपार्टमेंट की कार्रवाई को लेकर बीजेपी पर सवाल खड़े कर दिए। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी तीनों मीडिया के सामने आए। तो क्या कहा कांग्रेस ने और बीजेपी की तरफ से दिया गया क्या जवाब, देखिए ये रिपोर्ट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। पार्टी इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार को घेर लिया है। खड़गे ने कहा, लोकतंत्र के लिए ये जरूरी है कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराए जाएं और सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर मिले। ईडी, आईटी और अन्य स्वतंत्र संस्थाओं पर किसी का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि जो सत्ता में है संसाधनों पर उसकी मोनोपोली हो और देश की संस्थाओं पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उनका नियंत्रण हो। सुप्रीम कोर्ट ने जिस चुनावी चंदे की स्कीम को अवैध व असंवैधानिक कहा, उस स्कीम के तहत बीजेपी ने हजारों करोड़ रुपए अपने बैंक खातों में भर लिए हैं। तो दूसरी तरफ कांग्रेस का बैंक खाता फ्रीज कर दिया गया है ताकि हम पैसों के अभाव में बराबरी के साथ चुनाव न लड़ पाएं। तो कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने कहा कि चुनाव से ठीक पहले पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज करके कांग्रेस को पंगु बनाने की कोशिश की जा रही है। लोकतंत्र को निशाना बनाया जा रहा है। पिछले एक महीने से हम हमारे 285 करोड़ का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम कोई काम नहीं कर सकते तो लोकतंत्र कैसे जिंदा रहेगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। किसी कोर्ट ने, चुनाव आयोग ने कुछ नहीं पूछा, किसी ने कुछ नहीं कहा। हमें देश के 20% लोगों ने वोट किया, हम उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। कांग्रेस के बैंक खाते नहीं, देश के लोकतंत्र को फ्रीज किया गया है। हमारे देश में लोकतंत्र है ही नहीं। कांग्रेस ने केंद्रीय एजेंसियों पर सवाल उठाए तो बीजेपी उनके बचाव में सामने आ गई। बीजेपी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस हार की हताशा में एक बहाना ढूंढ रही है। देश में लोकतंत्र कायम है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी आरोपों को झूठा करार देते हुए कहा कि अधिकारियों को दोषी ठहराने की जगह कांग्रेस अपनी गलतियों को सुधारे। साफ है, चुनाव में इस बार कांग्रेस को केंद्रीय जांच एजेंसियों से भी लड़ना है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।